काल में पाल वंश का पतन हो जाता है महिपाल के बाद से, और धीरे धीरे पाल वंश समाप्त हो जाता है बंगाल में। और बंगाल में एक नई शक्ति सेन वंश की स्थापना होती है। तो सेन वंश अधिकांश इतिहासकारों ने कर्णाट या कर्नाटक का निवासी बताया है। कर्नाट अर्थात कर्नाटक का निवासी सेन वंश को बताया गया कि लोग वहाँ के रहने वाले थे। अभिलेखों में सेन वंश के आदि पुरुष वीरसेन को बताया गया है। अभिलेखों में सेन वंश का आदि पुरुष वीरसेन को बताया गया है, जबकि देवपाड़ा प्रशस्त में सेन अपने आप को ब्रह्म क्षत्रिय कहा गया है। ब्रह्म क्षत्रिय कहते हैं, यानी कि उनका जन्म ब्राह्मण घर में हुआ था, लेकिन बाद में वो क्षत्रिय कार्य करने लगे थे, ऐसा इतिहासकारों का कहना है। तो सेन वंश अपने आप को ब्रह्म क्षत्रिय कहते हैं, यानी कि ब्राह्मण का में जन्म लेकर और वो क्षत्रियों का कार्य संपादित करने लगे, अर्थात राजा का कार्य करने लगे। ऐसे ये बात सबसे पहले कहाँ मिलती है? देवपाड़ा प्रशस्त में सेन अपने आप को ब्रह्म क्षत्रिय कहा है। वस्तुतः बंगाल में सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने की थी। बंगाल में सेन वंश की स्थापना सामंत सेन नामक व्यक्ति ने की थी, और इनका मूल स्थान जो है कर्णाट प्रदेश की पहचान आधुनिक पश्चिमी आंध्र प्रदेश एवं उत्तरी मैसूर को माना जाता है। अर्थात सेन वंश की स्थापना सामंत सेन नामक व्यक्ति ने की थी, और उनका मूल निवास स्थान कर्णाट प्रदेश की पहचान आधुनिक पश्चिमी आंध्र प्रदेश और उत्तरी मैसूर को माना जाता है। और क्या खास बात है? सामंत सेन को कर्णाट क्षत्रियों का कूला शिरोदम कहा गया है। कूला शिरोदम महत्वपूर्ण बात है। सामंत सेन को कर्णाट क्षत्रियों का कूला शिरोदम कहा गया है, तथा इसे दक्षिणात्य छौड़िंद की उपाधि मिलती है। सामंत सेन को दक्षिणात्य छौड़िंद की उपाधि मिलती है। बहुत इस पर क्वेश्चन बन सकता है। सामंत सेन को कर्णाट क्षत्रियों के द्वारा कूला शिरोदम की उपाधि मिलती है। किसकी मिलती है? कूला शिरोदम की उपाधि मिलती है, तथा इसे दक्षिणात्य छौड़िद की उपाधि भी मिला। दक्षिणात्य छौड़िद की उपाधि सामंत सेन को मिलता है। उसके बाद अगला शासक जो महत्वपूर्ण है विजय सेन है। 1055 ईस्वी से लेकर 1058 ईस्वी तक शासन किया। तो सेन वंश का पहला महत्वपूर्ण शासक कौन हुआ? विजय सेन हुआ। इसने कलिंग के शासक अनंतवर्मन चोडगंग से मित्रता स्थापित की थी। इसलिए विजय सेन को चोडगंग सखा भी कहा जाता है। क्योंकि विजय सेन ने कलिंग के शासक अनंतवर्मन चोडगंग, यानी कि विजय सेन का समकालीन कलिंग का शासक अनंतवर्मन चोडगंग था, और उससे मित्रता स्थापित की, तो लोगों ने उसे चोडगंग सखा भी कहकर पुकारने लगे। विजय सेन की प्रमुख उपाधियों में अरिराज वृषभ शंकर की उपाधि मिली थी। विजय सेन को प्रमुख उपाधियों में अरिराज वृषभ शंकर की उपाधि मिली थी। अरिराज वृषभ शंकर की उपाधि विजय सेन को मिली थी। विजय सेन की शक्ति का आरंभिक केंद्र एवं उनकी राजधानी कौन कौन सा था? पूर्वी बंगाल में विक्रमपुर था। यहीं पर उसकी पत्नी ने कनक तुला पुरुषदा यज्ञ को संपादित किया था। उसकी पत्नी ने, अर्थात विजय सेन की पत्नी ने कनक तुला पुरुषदा यज्ञ संपादित किया था। तो इस प्रकार से सेन वंश में अभिलेखों में आदि पुरुष
आदि पुरुष वीरसेन को माना गया है। उनका स्थान कर्नाटक प्रदेश माना गया है। देवपारा प्रशस्त में सेन अपने आप को ब्रह्म क्षत्रिय कहते हैं, यानी कि ब्रह्म क्षत्रियों का पुत्र बताते हैं। बंगाल में सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने की थी, सामंत सेन नामक व्यक्ति ने की थी। और वर्तमान समय में कर्नाटक प्रदेश का पहचान आधुनिक पश्चिमी आंध्र प्रदेश या उत्तरी मैसूर को माना जाता है। ये उसी को ये आधुनिक समय में इस समय सामंत सेन को कर्नाटक क्षत्रियों के द्वारा ये क्वेश्चन बंदा कुला शिरोदम कहा गया है तथा इसे दक्षिणा छौड़िद्ध की उपाधि भी मिली हुई थी। अगला महत्वपूर्ण शासक जो है विजयसेन है, जिसका शासनकाल 1095 ईस्वी से लेकर 1058 ईस्वी तक है। सेन वंश का पहला महत्वपूर्ण शासक विजयसेन को माना जाता है और इसने कलिंग शासक अनंत वर्मन चोड़संग से मित्रता स्थापित करने के कारण इसे चोड़ गंग सखा भी कहा जाता है। और विजयसेन की प्रमुख उपाधि वृषभ शंकर की थी। विजयसेन की प्रमुख उपाधि वृषभ शंकर की थी और विजयसेन की शक्ति का प्रमुख केंद्र जो था वो बंगाल में विक्रमपुर था और यहीं पर उसकी पत्नी कनक तुला पुरुषदा की उपाधि कनक तुला पुरुषदा यज्ञ संपादित किया था। तो एक दो बार प्यारे विद्यार्थियों, अभी आपने पढ़ा कि बंगाल में सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन था और उसके बाद उसका पुत्र विजयसेन शासक बना और विजयसेन के बाद तीसरा महत्वपूर्ण शासक बल्लाल सेन बनता है, जिसका शासनकाल 1159 ईस्वी से लेकर 1179 ईस्वी तक है। बल्लाल सेन ने अपने पिता विजयसेन के द्वारा प्राप्त साम्राज्य को बनाए रखा, ये खास बात है। यानी कि विजयसेन का पुत्र विजयसेन सेन वंश का अगला शासक बनता है और उसने अपने पिता साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा और उसके बाद उसने मगध पर विजय हासिल की। मगध पर विजय की, यानी कि बल्लाल सेन ने मगध पर विजय करने के बाद उसने गोड़ेश्वर की उपाधि धारण की। तो यानी कि बल्लाल सेन का पुत्र विजयसेन का पुत्र बल्लाल सेन सेन वंश का अगला शासक बनता है। उसने अपने पिता विजयसेन के द्वारा प्राप्त साम्राज्य को बनाए रखा और इसके अतिरिक्त उसने मगध पर विजय हासिल करने के बाद उसने गौड़ेश्वर की उपाधि धारण की। और ख़ास बात यह है कि बल्लाल सेन भी अपने पिता विजयसेन की भांति भी वह शैव धर्म का अनुयायी था। भगवान शिव की आराधना पूजा किया करता था, शिव धर्म का अनुयायी था और उसकी एक प्रमुख उपाधि शिव भगवान से मिलता जुलता निशंक शंकर की उपाधि धारण की। विजयसेन ने निशंक शंकर की उपाधि धारण की। उसने ही सर्वप्रथम बंगाल में कुलीन प्रथा का प्रारंभ किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी पे आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। बल्लाल सेन ने सर्वप्रथम कुलीन प्रथा का आरंभ किया। कुलीन प्रथा का मतलब किसने वर्ण व्यवस्था को बनाए रखा कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो है, जो उच्च वर्ग की व्यवस्था को बनाए रखने में इसका ज़्यादा विश्वास था। इसीलिए इसको कुलीन प्रथा का जनक भी कहा जाता है। अर्थात सर्वप्रथम बंगाल में कुलीन प्रथा का आरंभ किया। अर्थात सर्वप्रथम उसने ही बाद में कान्यकुब्ज ब्राह्मणों को बंगाल में बुलाकर बसाने की प्रक्रिया आरंभ की। इसी को कुलीन प्रथा कहा गया। यानी कि ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान दिलाने का इसका प्रमुख योगदान था। यानी कि कुलीन प्रथा एक हिसाब से जो उच्च वर्ग को सर्वोच्च स्थान जो प्रदान इसके काल में किया गया था। तो इसके काल में बल्लाल सेन के खास बात थी कि उसने कुलीन प्रथा पर अधिक बल दिया।
बल्लाल सेन ने ही सर्वप्रथम दान सागर नामक स्मृत ग्रंथ की रचना की तथा अद्भुत सागर नामक खगोल शास्त्र की रचना की। बल्लाल सेन ने सर्वप्रथम दान सागर नामक स्मृत ग्रंथ की रचना की और अद्भुत सागर नामक खगोल शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की। लेकिन अद्भुत ग्रंथ सागर को उसके पुत्र लक्ष्मण सेन ने पूरा किया। मतलब अद्भुत सागर नामक ग्रंथ को बल्लाल सेन पूरा नहीं कर पाया, लेकिन उसके पुत्र लक्ष्मण सेन ने इसे पूरा किया। और बल्लाल सेन ने गोडेश्वर की उपाधि धारण की, निशंक शंकर की उपाधियां धारण की। गीत गोविंद और चंद्र लोक के लेखक जयदेव थे, ये बल्लाल सेन के राज में थे। और पवन दूत के लेखक जो धोई थे वो लक्ष्मण सेन के दरबार में थे। खास बात यह है, यानी कि गीत गोविंद और चंद्रलोक के लेखक जयदेव और पवन दूत के लेखक धोई लक्ष्मण सेन के दरबार में थे। गीत गोविंद और चंद्रलोक के लेखक जयदेव और पवन दूत के लेखक धोई लक्ष्मण सेन के दरबार में थे। यानी कि बल्लाल सेन के बाद अगला उसका पुत्र लक्ष्मण सेन वंश का शासक बनता है, तो उसके प्रमुख विद्वानों में लक्ष्मण सेन के दरबार में, इसको कल चर्चा करेंगे। गीत गोविंद और चंद्रलोक के लेखक जयदेव और पवन दूत के लेखक धोई लक्ष्मण सेन के दरबार में थे। तो कहने का मतलब है बल्लाल सेन की क्या खासियत है कि उसने अपने पिता द्वारा जितना साम्राज्य था उसको बनाए रखा और मगध पर विजय हासिल किया। मगध पर विजय के कारण उसे गौरेश्वर की उपाधि मिली थी। और अपने पिता की भांति वो भी शैव धर्म का अनुयायी था, यानी भगवान शिव की पूजा आराधना किया करता था। विशेष लगाव शैव धर्म पर था और उसकी प्रमुख उपाधि और निशंक शंकर की थी। खास बात बल्लाल सेन की थी कि उसने कुलीन प्रथा पर विशेष बल दिया। कुलीन प्रथा को अपने राज्य में बंगाल में बनाए रखने का हर संभव प्रयास किया। वह पहला व्यक्ति था जिसने कान्यकुब्ज ब्राह्मणों को बुलाकर बंगाल में बसाने की प्रथा आरंभ की और कुछ इतिहासकार इसी को कुलीन प्रथा की संज्ञा देते हैं। और ख़ास बात है बल्लाल सेन ने दान सागर नामक स्मृत ग्रंथ की रचना की। दान सागर नामक स्मृत ग्रंथ की रचना की तथा अद्भुत सागर नामक खगोल शास्त्र को ग्रंथ लिखा। अद्भुत सागर ग्रंथ को उसके पुत्र लक्ष्मण सेन ने पूरा किया। यानी कि अद्भुत सागर ग्रंथ को बल्लाल सेन पूरा नहीं कर पाया और इसको पूरा करने का श्रेय उसके पुत्र लक्ष्मण सेन को जाता है। और बल्लाल सेन ने गौडेश्वर और नीलशंकर की उपाधि धारण की, महत्वपूर्ण बात है, गौडेश्वर और नीलशंकर की उपाधि धारण की थी। और गीत गोविंद और चंद्रलोक के लेखक जयदेव और पवन दूत के लेखक धोई लक्ष्मण सेन के दरबार में थे। कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं। तो अगला जो महत्वपूर्ण शासक है, हम जो लक्ष्मण सेन के बारे में कल चर्चा करेंगे। अगर इससे संबंधित कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। तो आज हमने महत्वपूर्ण 3 शासकों का पढ़ा सेन वंश के। सेन वंश ने जब बंगाल में पाल वंश का शासन समाप्त हो जाता है, उसका स्थान सेन वंश शासक लेते हैं। उसमें सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन था, उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद महत्वपूर्ण शासक बल्लाल सेन था। सामंत सेन के बाद विजय सेन महत्वपूर्ण शासक बनता है और विजय सेन के बारे में हमने चर्चा किया। और विजय सेन के बाद महत्वपूर्ण शासक बल्लाल सेन बनता है। बल्लाल सेन की महत्वपूर्ण बात ये थी कि उसने अपने पिता विजय सेन के द्वारा दिए गए साम्राज्य को बनाए रखा
और इसने एक नई विजय बल्लाल सेन के द्वारा जो महत्वपूर्ण विजय है वो मगध की विजय थी, मगध की विजय कर लिया। उसकी खुशी में उसने गौड़ेश्वर की उपाधि धारण करता है। और बल्लाल सेन भी अपने पिता के बाद शैव धर्म का अनुयायी था। यानी कि कहने का मतलब है कि सेन वंश में अधिकतर शासक शैव धर्म के अनुयायी थे। यानी कि विजय सेन भी शैव धर्म का अनुयायी था और उसका पुत्र बल्लाल सेन भी शैव धर्म का अनुयायी था। और उसी से मिलता जुलता शंकर भगवान निशंक शंकर की उपाधि धारण किया है। मतलब और उसने सर्वप्रथम कुलीन प्रथा को आरंभ करने वाला पहला व्यक्ति अगर कोई शासक था तो बल्लाल सेन था। मतलब उच्च वर्ण को बनाए रखने में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इस प्रकार सर्वप्रथम कानकुज ब्राह्मणों को बंगाल में बसाने की प्रथा प्रारंभ की। इतिहासकारों ने इसे कुलीन प्रथा कहा गया है। बल्लाल सेन ने सर्वप्रथम दान सागर नामक स्मृत ग्रंथ को लिखा तथा अद्भुत सागर नामक खगोल शास्त्र का ग्रंथ लिखा भी। ये ना कि बल्लाल सेन शासक के साथ साथ वह विद्वान भी था। इसका मतलब है कि वो विद्वान था, खुद भी किताब लिखा करता था टाइम पाने पर। और अद्भुत सागर नामक ग्रंथ लिखा, लेकिन अद्भुत सागर ग्रंथ को पूरा नहीं कर पाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद उसका पुत्र जो है लक्ष्मण सेन उसको पूरा करता है। और ख़ास बात बल्लाल सेन ने 2 उपाधियाँ महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन सी? गोडेश्वर की उपाधियाँ हैं और निशंक शंकर की उपाधियाँ धारण करता है। तो इस प्रकार से आज हमने बल्लाल सेन के बारे में पढ़ा, विजय सेन के बारे में पढ़ा, सामंत सेन के बारे में पढ़ा। तो इसके बारे में अब अगला जो है, जो महत्वपूर्ण शासक है लक्ष्मण सेन, कल हम उसको डिटेल में चर्चा करेंगे। तो शायद आप लोग समझ गए होंगे। तो आज इतना रहने देते हैं। ठीक है, धन्यवाद।